नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फांसी के बारे में देखने वाले हैं। फांसी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जैसे कि फांसी देना कोई आसान काम नहीं है। किसी को फांसी देते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें फांसी का फंदा, फांसी देने का समय, फांसी की प्रक्रिया आदि गुण शामिल होते हैं। आपने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही फांसी देते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको फांसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको आसानी से नहीं मिलेगी कहीं पर भी। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में उठता है, फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज पेन की नींव क्यों तोड़ देते हैं? ये हमने फिल्मों में देखा है कि जज क्या करता है, फांसी सुनाने के बाद पेन की नींव को तोड़ देते हैं। हमारे कानून में तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा। देखिए, हमारे कानून में फांसी की सज़ा सबसे बड़ी सज़ा है। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन की नींव इसलिए तोड़ी दी जाती है क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है तो इसका कभी दोबारा प्रयोग ना हो। एक कारण यह भी है कि एक बार फैसला लिख दिए जाने और नींव तोड़ दिए जाने के बाद खुद जज को भी यह अधिकार नहीं होता कि उस जजमेंट को फिर से दोबारा समीक्षा कर सके या उस फैसले को बदल सके या फिर पुनर्विचार की कोशिश कर सके। इसीलिए एक बार फांसी की सज़ा सुनाने के बाद उस पेन की नींव को तोड़ दिया जाता है। रहा दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में अक्सर उठता है, फांसी देते वक्त कौन कौन मौजूद रहते हैं? इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। देखो दोस्तों, फांसी देते समय कुछ ही लोग मौजूद रहते हैं। इनमें फांसी देते वक्त वहाँ पर जेल अधीक्षक रहते हैं, मतलब जेलर साहब रहते हैं। उसके बाद मैजिस्ट्रेट रहते हैं। उसके बाद जल्लाद रहता है जो फांसी देने का काम करता है, और डॉक्टर मौजूद रहते हैं। इनके बिना फांसी नहीं दी जा सकती। देखिए, फांसी देने से पहले जल्लाद क्या बोलता है, कौन से शब्द बोलता है फांसी देने से पहले जल्लाद? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। जल्लाद फांसी देने से पहले बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। हिंदू भाइयों को राम राम कहते हैं तथा मुस्लिम को सलाम किया जाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो हुक्म के गुलाम हैं। इस प्रकार से फांसी देते समय जल्लाद बोलता है। देखिए, आखिर सुबह के समय सूर्योदय से पहले ही फांसी क्यों दी जाती है? इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। देखो दोस्तों, फांसी देना जेल अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा काम होता है और इसे सुबह होने से पहले इसलिए निपटा दिया जाता है ताकि दूसरे कैदी और काम प्रभावित ना हो। एक नैतिक कारण यह भी है कि जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई हो उसे पूरा इंतज़ार करना भी उचित नहीं है। सुबह फांसी देने से उनके घर वालों को भी अंतिम संस्कार के लिए पूरा समय मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, फांसी से पहले आखिरी इच्छा में जेल प्रशासन क्या दे सकता है? आपने फिल्मों में देखा होगा कि जिसे फांसी दी जा रही है उसे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। ऐसा सुना है या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या है। आखिरी इच्छा पूछे बगैर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। कैदी की किसी आखिरी इच्छा में अपने रिश्तेदारों से मिलना या फिर कोई डिश खाना या फिर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ना, इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, कितनी देर के लिए फांसी पर लटकाया जाता है? इसका भी एक नियम है। फांसी से पहले मुजरिम जो कैदी होता है के चेहरे को काले सूती कपड़े से ढक लिया जाता है और 10 मिनट के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है, मात्र 10 मिनट। फिर डॉक्टर फांसी के फंदे में ही चेकअप करके बताते हैं कि वह मृत है या नहीं। उसी के बाद मृत शरीर को फांसी के फंदे से उतारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक जिसे मौत की सजा दी जाती है उसके रिश्तेदारों को कम से कम 15 दिन पहले खबर मिल जानी चाहिए ताकि वो आकर मिल सके। फांसी की सजा पाए कैदियों के लिए फंदा जेल में ही सजा काट रहे कैदी तैयार करते हैं।
आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने से ऐसी ही व्यवस्था चल रही। उसके बाद देश की किसी भी कोने में फांसी देने की अगर नौबत आती है तो फंदा सिर्फ और सिर्फ बिहार की बक्सर जेल में ही तैयार होता है। और इसकी वजह यह है कि वहाँ के कैदी इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। फांसी के फंदे की कीमत बेहद कम है। 10 साल पहले जब धनंजय को फांसी दी गई थी तब यह 182 रुपये में जेल प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था। फांसी के फंदे की मोटाई को लेकर भी मापदंड तय है। फांसी की रस्सी 1.5 इंच से ज़्यादा मोटी रखने के निर्देश है। इसकी लंबाई भी तय है। भारत में फांसी देने के लिए बस 2 ही जल्लाद हैं। ये जल्लाद जिन राज्यों में रहते हैं वहाँ की सरकार इन्हें 3000 रुपये महीने के देती है और किसी को फांसी देने पर अलग से पैसे दिए जाते हैं। आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को फांसी देने पर उनको मोटी फीस दी जाती है। जैसे इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने पर जल्लाद को 25,000 रुपये दिए गए थे। देखिए, भारत में यह सज़ा इतनी बड़ी मानी जाती है कि इस सज़ा को सोना देने के बाद भी जज भी अपने पेन की नींव तोड़ देते हैं, क्योंकि उस पेन की वजह से किसी का जीवन समाप्त हुआ है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये थी फांसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव या कमेंट आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।